हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है प्यारे स्टूडेंट। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। ये इम्पोर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज का क्लास ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, 12 क्लास हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले आए हैं, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? ए ऑप्शन है मोहन राकेश के द्वारा, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, सी ऑप्शन है नामवर सिंह के द्वारा, डी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है? तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए, मोहन राकेश की रचना जो है सिपाही की माँ है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। और नामवर सिंह की रचना प्रगीत और समाज है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं दोनों प्रश्न पर। दोनों प्रश्न लिखा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ए ऑप्शन चिकित्सक, बी ऑप्शन व्यापारी, सी ऑप्शन समालोचक, डी ऑप्शन शिक्षक। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से जो थे व्यापारी थे, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 3 प्रश्न पर। 3 प्रश्न में लिखा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन तर्क, बी ऑप्शन जिज्ञासा, सी ऑप्शन आत्मीयता, डी ऑप्शन प्रवाहपूर्व। तो देखिए, पूछा रहा मेरा दोस्त आप लोगों से, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है मेरा भाई आत्मीयता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को गलत नहीं लगाना है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है आत्मीयता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 4 प्रश्न पर। 4 प्रश्न में लिखा है, लहाना सिंह के गांव का नाम क्या है? ए ऑप्शन मगरे, बी ऑप्शन माजे, सी ऑप्शन कटरा, डी ऑप्शन तेलघरिया। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, लहाना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो लहाना सिंह के गांव के जो नाम था माझे था, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट पहले से आंसर मालूम था। लहाना सिंह का गांव का जो नाम था माझे था, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न को आप लोग ज़रूर याद करना होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में पूछने का चांस रहता है, तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को सभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 5 प्रश्न पर। 5 प्रश्न में लिखा है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दिया है? ए ऑप्शन संजलपुर में, बी ऑप्शन आलमपुर में, सी ऑप्शन जलालपुर में, डी ऑप्शन लायलपुर में। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन जो दी है लायलपुर में दी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में दी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 6 प्रश्न पर। 6 प्रश्न में लिखा है, जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या था? ए ऑप्शन है लीलावती देवी, बी ऑप्शन है प्रभावती देवी, सी ऑप्शन है प्रभात देवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से, जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण का पत्नी का जो नाम था प्रभावती देवी था, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग याद रखिएगा, प्रभावती देवी था जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए देखते हैं अगले 9 प्रश्न में क्या लिखा है। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? ए ऑप्शन हरियाणा में, बी ऑप्शन जयपुर राजस्थान में, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, डी ऑप्शन गुजरात में। तो देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो देखिए, गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 8 प्रश्न पर। 8 प्रश्न में लिखा है, सुखमय जीवन रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ए ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, बी ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट की, सी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण की, डी ऑप्शन गोपाल राम गहमरी की। तो देखिए, सुखमय जीवन जो है
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सूक्ष्म जीवन जो है किसकी रचना है? तो देखिए सूक्ष्म जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग एक करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। सूक्ष्म जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखे है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ए ऑप्शन सूक्ष्म जीवन, बी ऑप्शन है कफन, सी ऑप्शन है बुद्धू का कांटा, डी ऑप्शन है उसने कहा था। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो देखिए उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई है, सूक्ष्म जीवन भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी है, और बुद्धू का कांटा भी है। तो देखिए कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए सूक्ष्म जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, बुद्धू का कांटा उसने कहा था, कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। कफन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 10 प्रश्न पर। 10 प्रश्न में लिखा है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन सिताब दियारा में, बी ऑप्शन बलिया में, सी ऑप्शन राघोपुर दियारा में, डी ऑप्शन छपरा में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था सिताब दियारा में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया आप लोगों से, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 11 प्रश्न पर। 11 प्रश्न में लिखा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ए ऑप्शन रूस का, बी ऑप्शन ब्रिटेन का, सी ऑप्शन जापान का, डी ऑप्शन अमेरिका का। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 12 प्रश्न पर। 12 प्रश्न में लिखा है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ए ऑप्शन समाज नायक के नाम से, बी ऑप्शन देश नायक के नाम से, सी ऑप्शन लोक नायक के नाम से, डी ऑप्शन जनता नायक के नाम से। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है। तो हम मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोग प्रश्नों को उत्तर जरूर देते होंगे। बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोक नायक के नाम से याद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद करती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13 प्रश्न पर। 13 प्रश्न में लिखा है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1952 में, बी ऑप्शन 1949 में, सी ऑप्शन 1978 में, डी ऑप्शन 1974 में। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1952 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये हम लोग को करेक्ट आंसर ये मालूम है पहले से ही, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये आप लोग को करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14 प्रश्न पर। 14 प्रश्न में लिखा है, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? ए ऑप्शन दीनदयाल, बी ऑप्शन हर्षु दयाल, सी ऑप्शन रामदयाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? तो देखिए जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम जो था हर्षु दयाल था। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का पिता का नाम हर्षु दयाल था। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15 प्रश्न पर। 15 प्रश्न में लिखा है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? ए ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो देखिए शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका जो गए थे जयप्रकाश नारायण जी गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका शिक्षा प्राप्ति के लिए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर इस प्रश्न को याद रखिएगा। 16 प्रश्न पर। 16 प्रश्न में लिखा है, अर्धनारी ईश्वर कल्पित रूप है? ए ऑप्शन शिव और पार्वती का, बी ऑप्शन है राम और सीता का, सी ऑप्शन राधा और कृष्ण का, डी ऑप्शन विष्णु और लक्ष्मी का।
तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से अर्धनारी ईश्वर कल्पित रूप है। तो देखिए अर्धनारी ईश्वर कल्पित रूप जो है शिव और पार्वती का है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोग के लिए, अर्धनारी ईश्वर कल्पित रूप जो है शिव और पार्वती का। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं 17वें प्रश्न पर। 17वें प्रश्न में लिखा है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन 23 सितंबर 1908 को, बी ऑप्शन है 22 दिसंबर 1912 को, सी ऑप्शन है 28 सितंबर 1951 को, डी ऑप्शन है 25 सितंबर 1913 को। तो देखिए पूछा यार आप लोगों से दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए दिनकर जी का जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वें प्रश्न में लिखा है मालती का पति क्या है। ए ऑप्शन डॉक्टर, बी ऑप्शन है वकील, सी ऑप्शन है अभियंता, डी ऑप्शन शिक्षक। तो देखिए पूछा जा रहा है स्टूडेंट आप लोगों से मालती का पति क्या है। तो मालती का पति जो है डॉक्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मालती का पति जो है डॉक्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती का पति गैंग्रीन रोग का ऑपरेशन कर रहा था मालती का पति। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वें प्रश्न में लिखा है मालती किस कहानी का पात्र है। ए ऑप्शन रोज, बी ऑप्शन सिपाही की माँ, सी ऑप्शन तिरछ, डी ऑप्शन गौरा। तो देखिए पूछा है ना मेरे दोस्त आप लोगों से मालती किस कहानी का पात्र है। तो देखिए मालती जो है रोज कहानी का पात्र है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती जो है रोज कहानी का पात्र है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सिपाही की बात जो मोहन राकेश जी की रचना है, तिरछ जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वें प्रश्न में लिखा है मालती का बच्चा का नाम क्या है। ए ऑप्शन टीटी, बी ऑप्शन सीटी, सी ऑप्शन कीटी, डी ऑप्शन चीटी। तो देखिए मालती का बच्चा का जो नाम है टीटी नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती का बच्चा का नाम टीटी है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर आप लोग करेक्ट आंसर ए याद रखिएगा। मालती का बच्चा का नाम टीटी है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोगों से 20 हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा कि 20 में मेरा इतना सही हुआ है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।